बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 के पहले 6 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सबसे पहले ये थ्योरम देखें। थ्योरम 4.8 है आपकी बुक का कि इफ़ u and v are two functions of x, then the integral of their product uv is calculated as u into integral of v minus integral of the derivative of u into integral of v। यानी आप चूज कर लेंगे किसी एक को एज फर्स्ट फंक्शन जिसको हम u कहेंगे और एक सेकंड फंक्शन जो कि v होगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फिर इंटीग्रेट करना है इस प्रोडक्ट को, जिसमें से पहली टर्म फर्स्ट वाले का जिसको हमने एज इट इज लिखा था उसका डेरिवेटिव है और दूसरा जो है वो सेम इंटीग्रल है सेकंड वाले फंक्शन का। तो प्रूफ इसका देखते हैं कि ये जो इंटीग्रल आ रहा है ना दो दफ़ा v का, इसका कुछ नाम रख लें, फॉर एग्जांपल w। w इज़ डेफिनेटली अ फंक्शन ऑफ x। तो अब यहाँ से देखें ये इंटीग्रल ऑफ v अगर w को इक्वल है तो डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, तो v dw बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ w जो है वो v के इक्वल आएगा बाई डेफिनेशन। तो अब देखें अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, जो प्रोडक्ट रूल होता है डिफ्रेंशिएशन का u इंटू वी का, तो उसमें क्या होगा, u को एज इट इज़ लिखा v का डेरिवेटिव प्लस w को एज इट इज़ लिखा और u का डेरिवेटिव। तो अब इसको इंटीग्रेट करें इस इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे ये देखें इन दोनों पे इंटीग्रल अप्लाई हो गया। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स जो है ना, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 को यूज़ कर लिया, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को v लिख लिया, ये देखें, और बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब इस इंटीग्रल को स्प्लिट करते हैं अलग अलग, u v पे भी आ जाएगा और v इंटू डी यू बाई डी एक्स पे भी आ जाएगा, सॉरी w इंटू डी यू बाई डी एक्स पे भी आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखें एक्चुअली तो हमें ये टर्म चाहिए ना यू वी का इंटीग्रल दें थ्योरम में, यू वी का इंटीग्रल। तो इसको रीअरेंज करते हैं। यू वी का इंटीग्रल क्या आएगा, ये वाली जो टर्म है ये लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगी यू डब्ल्यू में से, यू डब्ल्यू में से ये देखिए ये टर्म माइनस हो गई। तो अब इक्वेशन 1 को यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में लिखा था कि ये जो है w ये इंटीग्रल ऑफ v के इक्वल है। तो ये देखें w की जगह इंटीग्रल ऑफ v लिख दिया यहाँ पे भी, और इस तरफ भी w की जगह इंटीग्रल ऑफ v लिख दिया, और यही हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है। इस फार्मूले को अच्छी तरह से नशीन कर लें, बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा नेक्स्ट चैप्टर में जो रिमेनिंग हमारा चैप्टर है। और अब कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है आपने इधर चूज़ करते वक्त, कौन सा फंक्शन हमने फर्स्ट फंक्शन लेना और कौन सा सेकेंड। तो इन जो आपके है ना ये आई लेट एक्सप्रेशन यूज़ होता है आमतौर पे, इसको याद रखने के लिए कि कौन सा फंक्शन हम यू लेंगे और कौन सा भी, यानी कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे और कौन सा सेकंड, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसमें आई जो है ना वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्राइक फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स के जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस या इस तरह से, और टी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन वगैरह। ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई पावर एक्स, ई पावर 2x एंड सो ऑन। तो ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, इनको हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे u, इनको सेकंड फंक्शन नहीं लेंगे। और द डायरेक्शन ऑफ एरो सजेस्ट प्रायोरिटी ऑफ u, यानी इस एक्सप्रेशन में ना आइलेट में जो सा अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है ना उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल एक a आ रहा है और एक t आ रहा है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है x स्क्वायर है और दूसरा t है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x है। तो हम a वाला यानी x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और साइन x को सेकंड फंक्शन लेंगे। और t और e जो है ये इंटरचेंजेबल है, इनमें से जिस मर्जी को फर्स्ट और सेकंड ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाद दफ़ा टाई पड़ जाती है, टाई इस तरह से हो जाता है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या करें, आप किसको फर्स्ट लें और किसको सेकंड। तो फिर उस केस में द चॉइस ऑफ v द सेकंड फंक्शन इज मेड इन सच अ वे दैट इट्स एंटी डेरिवेटिव इज इजीली फाउंड।
यानी उसका वो फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे v जिसका इंटीग्रल आसान हो दोनों में से। ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हमारी एक्सरसाइज में होगा। तो क्योंकि देखें ना v का 2 दफ़ा इंटीग्रल लेना पड़ता है हमें, तो ऐसे केस में हम वो वाला फंक्शन v फंक्शन लेंगे जिसका इंटीग्रल आसान हो। तो देखते हैं एक्सरसाइज। तो ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है 4.3 का x इंटू सीकेंड स्क्वेयर x। अब x जो है अलजेब्राइक फंक्शन है a, और ये सीकेंड स्क्वेयर जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है t। तो आई लेट में a पहले आता है और t बाद में। तो ये x जो है ये हमारा u होगा, और ये हम इसको u कंसिडर करेंगे, और ये जो सीकेंड स्क्वेयर है इसको v कंसिडर करेंगे। तो उसके मुताबिक फॉर्मूला लिखते हैं। देखें u को एज इट इज़ लिख लिया फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये अपने इसको एहतियात से लिखना है। इस इंटीग्रल के साथ जो डिफरेंशियल था वो ये है, और इस इंटीग्रल का डिफरेंशियल ये मिस नहीं करना। तो उसके बाद देखें, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं x। अब tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर था, लिहाजा सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1, और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan x। 1 इंटू tan x इज tan x। तो tan x का इंटीग्रल हमने प्रूव किया था 4.2 में कि tan x का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड x। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। इसको देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसने x पावर n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब x पावर n जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है a, और नेचुरल लॉग ऑफ x ये लॉगरिथमिक फंक्शन है l। तो हमने पढ़ा था कि ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन हैं इनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है, इनके साथ दूसरा जो मर्जी आ रहा हो वो सेकंड होगा। तो देखिए इनको रीअरेंज कर लिया मैंने ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है ये u है, अरेंज कर लिया, और ये वाला v है। तो इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो क्या तरीका था कि फर्स्ट वाला जो फंक्शन है ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, सेकंड वाले पे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा, और बी वाले का इंटीग्रल। ये देखें, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये एक्स पावर एन पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, माइनस अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, और एक्स पावर एन का वही इंटीग्रल पावर रूल से। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एक्स पावर एन प्लस वन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एन प्लस वन ऐसे लिख लिया। फिर ये जो 1 ओवर एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाला। एक्स पावर एन प्लस वन से एक्स से जब डिवाइड होगा तो एक पावर लेस हो जाएगी इसमें से, एन प्लस वन माइनस वन इज एन। तो ये फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी, और सेकंड वाले में एक्स पावर एन पे फिर पावर रूल अप्लाई किया, तो ये आ गया। अब एक्स पावर एन प्लस वन देखें दोनों में आ रहा है, और 1 ओवर एन प्लस वन भी, इसको कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बच गया, और सेकंड में एक्स 1 ओवर एन प्लस वन बच गया, इस तरह से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है शुरू में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो साथ जो भी है ये सेकंड फंक्शन होगा, अलजेब्राइक फंक्शन है ये ए वाला। तो देखें इसको हम u लेंगे, इसीलिए मैंने अरेंज कर दिया इसको, और इस वाले को v के तौर पे लेंगे एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ से देखें, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, माइनस फिर इंटीग्रल ऑफ ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का इंटीग्रल। तो ये जो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आप जानते हैं पावर में एक ऐड करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का फिर वही इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3। इसको अरेंज करके लिख दिया एक्स क्यूब इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 3 ऐसे। और ये जो 1/3 कांस्टेंट था इसको ये देखें बाहर निकाल लिया, अंदर बचा एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस 1। अब ये देखें फ्रैक्शन आ गई। एक्सरसाइज 4.2 में इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए थे कि ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें ये जो ऊपर पी ऑफ एक्स ऊपर वाला फंक्शन है इसकी डिग्री 3 है, नीचे वाले फंक्शन की डिग्री 2 है। तो इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। इसको डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन के बाद इसका जो आंसर आया वो ये मैंने लिख दिया, एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ आखिर तक लिखी रहेगी। इन पे देखें अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, एक्स पे अलग और इस वाले पे अलग। तो एक्स का इंटीग्रल तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इस तरह से। इस पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव होता है 2x। तो ऊपर x मौजूद है, 2 की कमी है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की इजाज़त है हमें।
2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि x2+1 का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। तो जो रूल 2 था हमारा लॉग वाला, उसमें क्या था, नीचे फंक्शन हो सिंगल पावर के साथ, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो लॉग हो जाता है फंक्शन का इस तरह से। तो बस ये हमारा आंसर है, इनको मल्टीप्लाई कर दे -1/3 को अंदर, यही रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेकंड क्यूब एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये सीख लें। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे चल के, कुछ लेंथी से इंटीग्रल्स आएंगे जिनके बीच में ये सेकंड क्यूब आ जाया करेगा। तो ये असल में रिकरेंस रिलेशन सा बन जाता है। इसको देख के आपने क्वेश्चन 6 भी कर लेना है। ये सेकंड क्यूब है और उसमें कोसेकंड क्यूब है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यूज़ होंगे आगे बहुत ज़्यादा। तो सेकंड क्यूब एक्स को हम लिख लेते हैं सेकंड एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स। अब देखें, ये इसकी बात मैं कर रहा था, वो जो शुरू में मैंने नोट लिखा हुआ था कि जब टाई हो जाए। अब आइलेट वाले में देखें ना, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम फैसला इस बुनियाद पे होगा कि किस इन दोनों में से किस फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी, किसका इंटीग्रल आसान है, एंटी डेरिवेटिव, तो उसको वी लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो उस केस में देखें अभी कि ये जो सीकेंट है, सीकेंट का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, एक चीज़। और सीकेंट स्क्वेयर का जो इंटीग्रल है वो है टेन एक्स। तो ये बहुत सिंपल है। तो हम इस वाले को वी ले लेते हैं जिसका इंटीग्रल आसान है, इसको वी ले लेते हैं, और इस वाले को यू ले लेते हैं, और इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख दिया, सेकंड वाले को इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल अभी मैंने आपको बताया कि टेन एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर था, और सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स इंटू टेन एक्स, और सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स। तो ये तो ऐसे लिख दिया, ये टेन टेन से मल्टीप्लाई हो गया, टेन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना सेकंड क्यूब, ये दोबारा यहाँ रिपीट होगा। देखें, ये टेन स्क्वायर एक्स बन गया, तो टेन स्क्वायर का फार्मूला होता है सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। टेन स्क्वायर को लिख लिया सेकंड स्क्वायर माइनस वन, इनको तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सेकंड स्क्वायर से होगा तो सेकंड क्यूब एक्स, और माइनस माइनस प्लस, सेकंड जब वन से होगा तो सेकंड एक्स। अब ये जो सेकंड क्यूब एक्स है, यही तो हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने इंटीग्रल का नाम आई रखा हुआ है इसीलिए, तो इसको आई कह दिया, ये वापस हमारा आई आ गया दोबारा से। और सेकंड एक्स का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। ये जो माइनस आई है लेफ्ट में जाके इस आई के साथ ऐड होगा और ये टू आई बन जाएगा, लेफ्ट राइट पे ये दो टर्म्स बची हुई। तो एक टू से डिवाइड कर दिया हमने दोनों साइड्स पे, ये देखें, टू से डिवाइड किया तो ये टर्म एज इट इज लिखी हुई है, और ये टू से डिवाइड हो गया, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 सेकंड एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ, ये जो सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स है ना, इसको tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी लिखा जा सकता है, आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखे ना, तो उधर से ये बनाने की कोशिश करनी है आपने। तो इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है कि कोसिकेंट क्यूब एक्स को, उसमें भी इसी तरह से आप क्या करेंगे, कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, फिर यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स जो आएगा उसको कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लेंगे, यहाँ पे कोसिकेंट क्यूब आएगा उसको फिर आई कह के, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। हाँ, कोसिकेंट का जो इंटीग्रल है वो नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स होगा, उसको वैसे tan ऑफ एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है बाय द वे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हुआ।